हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल सर है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश टेंस। यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट गा है, गी है, गे है, ये क्या है, इसकी पहचान है। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब मतलब हो सहायक क्रिया। यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख लो इसकी। जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में, किसके अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में गा, गी, तो गे है आदि आए, गा है, गी, गे है आदि आए, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट पाया जाता है। वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस पाया जाता है। टेंस पाया जाता है। हमें पता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है? देखो, ही, सी, इट। ही यानी वह, सी स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, और इट यानी वस्तुअन जानवरों में। ये होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन। और आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, और दे यानी वे। आई, ही, यू, दे ये बहुवचन है, जैसे बोलते हैं प्लूरल इंग्लिश में। प्लूरल क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लूरल। अब एक वचन के साथ उसमें क्या लगाते हैं? विल। बहुवचन के साथ लगाते हैं सेल। अब ये टेंसों की बात है कि विल और सेल, एक वचन में विल लगाते, बहुवचन सेल लगाते। लेकिन मॉडल्स में हमेशा इंग्लिश बोलते समय ऑलवेज टाइम मतलब यूज होता है अपना विल का, सेल का बहुत कम प्रयोग होता है। लेकिन टेंसों में हम सेल का प्रयोग कर देते हैं। जो जानते हैं वो सेल का प्रयोग करते हैं, टाइम तो विल का प्रयोग किया जाता है। अब सब इसके बाद में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, अब मुख्य क्रिया क्या है? देखो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो क्या आएगा? मुख्य क्रिया वर्ब की, वर्ब जानते हो क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब सूत्र होता है इसका सब्जेक्ट। सूत्र मतलब स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा तुम्हारा? प्लस में बिल और सेल। क्या जाएगा? बिल और सेल। ठीक है। और मेन वर्ब में क्या आएगा तुम्हारा? फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि वह घर जाएगा, वह घर पर जाएगा। ये बोलो चाहे वह घर पर जाएगा, अब तो पता है घर पर जाएगा, वह कहाँ जाएगा? घर पर जाएगा। सिंपल वाक्य है। कौन सा? साधारण वाक्य से बोलेंगे। साधारण वाक्य कहाँ जाएगा? वह घर पर जाएगा। तो भाई के लिए बोलते हैं अपन ही, नंबर 1 पे। और गा की क्या है पहचान इसकी? एक वचन के साथ में विल लगाएंगे, ही विल। जाने के लिए क्या बोलते हैं? ओनली गो मतलब फर्स्ट फॉर्म, गो ही ओनली। ऑन द होम, कहाँ जा रहा? घर पर जा रहा। ऑन द होम, कहाँ जा रही है? घर पर जा रहा है। अब इसी प्रकार से 4 बन जाएंगे। मतलब ये तो पहला हो गया है, सिंपल हो गया है। ऐसे बोलेंगे पर अफर्मेटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी प्रकार से मैं इसकी हिंदी ना लिखूं बार बार, इंग्लिश लिख लो डायरेक्ट ही। देखो ये हो गया ही विल गो ऑन द होम, वह घर पर जाएगा। क्या वह घर पर जाएगा? तो ओनली इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो विल ही गो ऑन
द फार्म। विल ही गो ऑन द, सॉरी फार्म नहीं, फार्म में लिखे हो जाएगा होम। होम की बात चल रही, घर की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ही विल गो ऑन द होम, तो यहाँ आ जाएगा विल ही गो ऑन द फार्म, जो हो गया इंट्रोगेटिव। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अभी समझ लो। विल ही गो ऑन द होम, ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक। क्या भाई घर पर जाएगा। अब बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या भाई घर पर नहीं जाएगा, ये बनेगा विल ही नॉट गो ऑन द फार्म। सॉरी, ये फार्म क्यों आ जाता है हमारा? होम कहाँ नहीं जाएगा, वो घर पर नहीं जाएगा। ये हो गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बात होगा इसमें, नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब बनेगा चौथा वाला, वह घर पर नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो टू ऑन द होम, तो ही विल नॉट गो ऑन द होम। ठीक है, समझ में आया? अब बहुवचन के साथ में हम अपने गांव लौट जाएंगे। कहाँ लौट जाएंगे? हम अपने गांव लौट जाएंगे। लौट जाएंगे, जी बहुवचन में आएगा। हम अपने गांव लौट जाएंगे, तो हम के लिए क्या बोलेंगे? भी। गागी की बहुवचन में क्या बोलोगे तुम इसके लिए? जी नंबर 1 पे, जी नंबर 2 पे। गागी के लिए सेल बोलेंगे, बहुवचन में क्या बोलेंगे? सेल। जाने के लिए गो। ठीक है, तो लौट जाएंगे, तो गो बैक, BAC के गो बैक। कहाँ लौट जाओगे? अपने विलेज। अपने के लिए, स्वयं के लिए बोलेंगे हिमसेल्फ विलेज। क्या बोलेंगे? हिमसेल्फ विलेज। हिमसेल्फ मतलब स्वयं की। हिमसेल्फ विलेज, विलेज यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हिमसेल्फ विलेज। ठीक है, वी शैल गो बैक हिमसेल्फ विलेज। हम अपने गांव लौट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जी प्रश्नवाचक बनेगा, क्या होगा? बोई का बोई कंडीशन है, सेल आ जाएगा। सेल भी गो बैक या हिमसेल्फ बैक ले सकते हैं इसके लिए, बैक हिमसेल्फ विलेज। ठीक है, अब इसी प्रकार से सेल भी गो नॉट। हम अब ये हो गया तुम्हारा, क्या हम अपने गांव लौट जाएंगे? अब एक और बनेगा, क्या हम अपने गांव नहीं लौट जाएंगे? सेल भी नॉट गो बैक, सेल भी नॉट गो बैक हिमसेल्फ विलेज। अब इसी प्रकार से चौथा बनेगा, हम अपने गांव नहीं लौट जाएंगे। जाएगा भी सेल नॉट गो बैक हिमसेल्फ विलेज। इसी प्रकार दोस्तों बहुत सारे टेंसों का प्रयोग कर सकते हैं, बातों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वह घर जाएगा, ही विल गो। वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। ठीक है, वह स्कूल से वापस आएगा, ही विल बैक टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। आई सेल यू फ्रेंडशिप। मैं भोपाल जा रहा, ये नहीं बनेगा। हम भोपाल से आ रहे होंगे, ये भी काम चला गया तुम्हारा, पास्ट कंटिन्यूस चला गया फ्यूचर कंटिन्यूस में। इसमें तो सब यही बनेंगे गा की वाले। जैसा कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, आई विल स्लैप यू।
प्रकार से बहुत सारे टेंस ऑफ वीडियो हम बनाने में कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें।